नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं सिलाइयों के साथ बॉर्डर बना रही हूँ एक अलग से तरीके का। तो आइए शुरू करते हैं उस बॉर्डर को बनाना। तो उस बॉर्डर को बनाने के लिए मैंने जो है यहाँ फंदे डाले हैं और फंदे डालने के लिए मैंने यहाँ धागे को 4 बार तह कर लिया है। 4 बार धागे को तह करने के बाद इस तरह से गांठ लगा दी है। और गांठ लगाने के बाद ये जो 4 तह वाला धागा है इसमें अंगूठा इस तरह से डाला है और फिर सिलाई को लेकर के यहाँ अंगूठे की तरफ से सिलाई को इस तरह से डाल दिया है और सिंगल वाले धागे को इस तरह से लपेट के और जो हमने 4 डबल किया उसको खींच लिया है। फिर हमने अंगूठे को दूसरी तरफ डाला है और यहाँ सिलाई को डाल करके धागे को इस तरह से डाल करके इस तरह से खींच लिया है। इस तरह से पहले अंगूठे को डालना है धागे के बीच में, फिर सिलाई को डालना है और फिर इस तरह धागे को लपेट करके खींच लेना है। फिर दूसरी बार इस तरह से करना है और सिलाई को डाल करके धागे को खींच लेना है। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से अंगूठे में धागे को डालना है, जहाँ इसकी खुले वाली साइड है वहाँ सिलाई को डाल करके धागे को इस तरह से खींच लेना है। फिर अंगूठे को अंदर की तरफ से डालना है और जो इसकी खुले वाली साइड है वहाँ धागे को इस तरह से डाल करके इस तरह से खींच लेना है। फिर से हमने अंगूठे को, ये जो हमारा बिल्कुल सीधा ऐसे धागा आएगा तो इस तरफ से अंगूठे को हमने डालना है और ये जो हमारी जहाँ लंबा धागा है उस तरफ हमने सिलाई को डालना है और इस तरह से घुमा के खींच लेना है। फिर ये जो हमारा सीधे वाला धागा है तो पहले हमने इस तरह से अंगूठा डाला था, अब हम इस तरह से अंगूठा डालेंगे और फिर से जहाँ हमारा लंबा वाला धागा है वहाँ सिलाई को डालेंगे और फिर धागे को इस तरह से डाल के इसको पलट के खींच लेंगे। तो इसी प्रोसीजर को जो है हमने अपनाते जाना है। एक बार जो है अंगूठा इस साइड से डालना है, दूसरी बार जो है हमने अंगूठा दूसरी साइड से डालना है और इसी तरह से हमने ये सारे के सारे फंदे जो हैं वो डाल लेने हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ फंदे डाल लिए हैं और फिर फंदे डालने के बाद जो इसकी नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इसको हमने पूरा का पूरा अपनी तरफ ही बना लेना है। मैं यहाँ पे 4 साल के बच्चे के लिए स्वेटर बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ 70 फंदे डाले हैं। तो इस रो को इसी तरह से हमने पूरा कर लेना है और इसके बाद जो है हमारे बॉर्डर की फर्स्ट रो स्टार्ट होगी। तो इसके लिए हमने पहले फंदे को स्किप कर लेना है, फिर अगले फंदे को अपनी तरफ बुनाई कर लेना है, फिर धागा पीछे की तरफ कर लेना है और इस तरह से डालते हुए फिर हमने इस तरह से इस फंदे की बुनाई कर देनी है और ये जो फंदा हमने पीछे की तरफ से लिया था इसको हमने पलट देना है। इसके बाद धागा अपनी तरफ कर लेना है और इस फंदे की बुनाई जो है वो अपनी तरफ सिंपल कर लेनी है। इसके बाद धागा दूसरी तरफ ले जाना है और फिर से ये जो फंदा है इसके बीच में सिलाई को डालते हुए हमने एक फंदा बुनाई कर लेना है, इसको खींच लेना है और फिर से हमने इस फंदे की बुनाई कर लेनी है और जो फंदा हमने खींचा था अपनी तरफ उस फंदे को हमने पलट देना है। फिर से धागा अपनी तरफ ले आना है और इस फंदे की बुनाई जो है उल्टी साइड से कर देनी है। फिर से धागा हमने
दूसरी तरफ ले जाना है और फिर से यहाँ सिलाई डाल करके हमने धागे को खींच लेना है। फिर इसी फंदे की बुनाई कर देनी है और जो धागा हमने खींचा था उसको हमने इसके ऊपर से पलट देना है। फिर धागा अपनी तरफ करके अगले फंदे की बुनाई कर लेनी है और फिर से हमने धागा दूसरी तरफ करके इस तरह से धागे को खींच लेना है। फिर अगले फंदे की बुनाई करनी है और जो हमने धागा खींचा था उसको हमने इसके ऊपर पलट देना है। फिर धागा अपनी तरफ करके फंदे की बुनाई कर लेनी है। फिर से धागा पीछे की तरफ करके इस तरह से हमने बुनाई कर लेनी है और सभी फंदों को हमने इसी तरह से बना लेना है। मतलब इस लाइन को हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो इससे अगली वाली लाइन है उसमें हमने देखना है कि जो पहला फंदा है वो तो हमने स्किप कर लेना है। उसके बाद जो हमारा ये अगला फंदा है सीधा दिख रहा है, मतलब सीधी साइड को हमने इसकी बुनाई कर लेनी है धागा करके और उससे अगला फंदा हमने धागा अपनी तरफ करके अपनी साइड को बुनाई कर लेनी है। उससे अगले फंदे को फिर से हमने सीधा बुनाई कर लेना है और उससे अगले फंदे को हमने उल्टा बुनाई कर लेना है और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। एक फंदे को हमने सीधा बनाना है और एक फंदे को हमने उल्टा बनाना है। जो हमारा सीधा दिख रहा है उसको हमने सीधी साइड को ही बनाना है। तो इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करते हुए जो हमारी अब थर्ड रो है उसको हमने स्टार्ट करना है। इसके लिए हमने पहला फंदा जो है स्किप कर देना है। अगला जो फंदा है वो हमने अपनी तरफ बुनाई कर लेना है और फिर जो है धागा दूसरी तरफ ले जा करके पहले हमने सिलाई को इस तरफ डाला था यहाँ और धागे को खींचा था। अब हम ये जो लूप है इसको उठाएंगे और फिर उसके बाद अगले फंदे की बुनाई करेंगे और ये जो हमने लूप उठाया है इसको पलट देंगे। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे, अगले फंदे की बुनाई कर देंगे, फिर धागा दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये जो लूप है इसको उठा लेंगे और उसके बाद अगले फंदे की बुनाई कर देंगे और लूप को पलट देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके फंदे की बुनाई कर लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करके फिर से लूप को उठाएंगे और फिर अगले फंदे की बुनाई करके लूप को पलट देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करके अगले फंदे की बुनाई कर लेंगे, फिर से धागा दूसरी तरफ करके लूप को उठाएंगे और अगले फंदे की बुनाई करके लूप को इसके ऊपर पलट देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके फंदे की बुनाई कर लेंगे, फिर से धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर से लूप को उठाएंगे और फिर फंदे की बुनाई करके लूप को पलट देंगे और इसी तरह से हम इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो इसकी फोर्थ रो है वो बिल्कुल जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी वैसे ही बनेगी। जो सीधे वाला फंदा हमें दिख रहा है सीधा सीधा वो हमने सीधा ही बनाना है और जो उल्टा है वो हमने उल्टा बनाना है और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। एक फंदे को हमने सीधा बनाना है और एक फंदे को हमने उल्टा बनाना है। तो इन्हीं 4 जो रो हैं इन्हीं के साथ हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने इन्हीं 4 रोज़ को दोबारा दोहराना है और हमारा जितना हम बड़ा इस बॉर्डर को बनाना चाहते हैं उतना बड़ा हम इसको बना सकते हैं। तो 4th रो कंप्लीट करने के बाद जो है मैं फिर से फर्स्ट रो को रिपीट करके यहाँ आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो इसके लिए हमने पहला फंदा स्किप कर देना है
फिर धागा अपनी तरफ करके अगले फंदे की बुनाई कर देनी है। फिर धागा पीछे की तरफ ले जाना है और फिर इस तरह से फंदे के आगे हमने सिलाई को डालना है, धागा खींचना है, इस फंदे की बुनाई करनी है और ये जो धागा हमने खींचा था इसको हमने पलट देना है। फिर धागा जो अपनी तरफ करना है, फंदे की बुनाई करनी है, फिर धागा दूसरी तरफ और इस तरह से धागे को खींचना है और फिर आगे बुनाई करके इस खींचे हुए धागे को पलट देना है। तो इसी तरह से हमने इस रो को बना लेना है जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी और इसी तरह से हमने सेकंड रो को भी बनाना है, थर्ड को भी बनाना है और फोर्थ को भी बनाना है। जितना आप बड़ा इस बॉर्डर को बनाना चाहते हैं उतनी बार जो है इसको रिपीट कर लेना है। तो बन के मेरा जो बॉर्डर है वो इस तरह से तैयार हो गया है। ये टेढ़ा मेढ़ा सा दिखता है और देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियोस में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।